नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पहलगाम हमले का बदला ले लिया। पाकिस्तान पर करीब 24 मिसाइल दागी गई। जैश हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और भारत ने आखिरकार इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें लश्कर-ए तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज़ तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया है। अब जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अब ये पाकिस्तान के जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि भारत 24 मिसाइलें दागी हैं और पीएम मोदी साहब इस ऑपरेशन को रात जाग कर इसकी गाइडेंस कर रहे थे। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई, जो कि रिकॉर्डिंग की गई थी। रिकॉर्डिंग इसलिए भी की गई कि पाकिस्तान भी कई बार कह देता है, वो मुकर जाता है कि हम पर कोई हमला नहीं किया, हमने उनका ये वाला हवाई जहाज गिरा दिया, ऐसे कर दिया। तो उन सबको देखते हुए रिकॉर्डिंग की गई। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी और उन्हीं ट्रेनिंग लिए आतंकवादियों का यहाँ पर सफाया किया गया। मुजफ्फराबाद का सैयदन बिलाल कैंप, यहाँ हथियार और विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर जो अमरनाथ पे हुआ था हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। बिम्बर का बरनाला कैंप, वहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, यहाँ एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, फिदायीन तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जया कैंप, पठानकोट हमला यहीं से तैयार हुआ था। मुरीद के का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली यहीं ट्रेंड हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आदि यहीं दी जाती थी, अफसर यहाँ जाते थे। और ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिसमें ये सब बताया गया है, मुस्तफ़ाबाद से लेकर कोटली, बरनाला, सियालकोट, तेहरा कला, मुरीद के, बहावलपुर, ये सब एक सीरीज़ के अंदर जो है ये इसको तहस नहस किया गया है। जो बहावलपुर है वो जैश ए मोहम्मद का, मुरीद के लश्कर तैयबा का, तेहरा कला जैश ए मोहम्मद का, सियालकोट में महमूना जोया हिजबुल मुजाहिदीन का, बरनाला में लश्कर तैयबा का, कोटली में जैश ए मोहम्मद का और कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का और मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद के 9 ठिकाने ये टारगेट किए गए।
पहला जो है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा है कि भारत ने अपनी सीमाओं, हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, जो कि उनके ऊपर किए गए, जो ट्रेनिंग लेकर हमारे यहाँ हमारे निहत्थे बेकसूरवार लोगों को मार देते थे। ये हमले उन पर हैं, ना कि नागरिक इलाकों पर किए गए, और ना ही सीमा लांघी गई है, और ना ही जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उनको छेड़ा गया है। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं, तो एक भी का प्रमाण उनके पास नहीं है। इनमें 3 रफेल, 2 मिग, और ये सब हमेशा दुश्मन देश इस प्रकार की बातें किया करता है। हमें इन सब पर विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमारी गवर्नमेंट इसकी तस्दीक या कंफर्मेशन ना कर दे। और पीएम मोदी साहब राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे, और इसमें कतर ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। मेरा एक ही मानना है कि जो हमारा दुश्मन देश, आतंकवादी देश है, उसके साथ में जो भी खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन ही होगा, वो हमारा मित्र कभी नहीं हो सकता। और इस सब को देखते हुए हमें पूरे विश्व से सहयोग के संदेश भी मिल रहे हैं। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। 146 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी भी अपने सैन्य बल की तारीफ करता है और उनको बधाई का पात्र मानता है। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया। उधर सरकार ने कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह साहब करेंगे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को चेक पोस्ट से लौटाया जा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद गुरदासपुर स्थित करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया गया। यहाँ सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में से करतारपुर के दर्शन करने के लिए जाते थे। बुधवार को 491 श्रद्धालुओं ने करतारपुर साहब जाना था। इनमें 170 श्रद्धालु डेरा बाबा नानक में इमिग्रेशन चेक पोस्ट से वापस लौटा दिए गए हैं। ये सारी जो है, आज रात को ब्लैकआउट की प्रैक्टिस भी होगी, और दोनों देशों के जेट ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, ये ऐसा पाकिस्तान जर्नल बोल रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि ये शर्मनाक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप अपना सैन्य सामान इजराइल को बेचते हैं और इजराइल फिलिस्तीन और गाजा में जाकर इसका प्रयोग करता है, तो ये शर्मनाक आपके लिए नहीं होता क्या? आप अपने सामान को बेचने के लिए पूरे देशों में ऐसी नफरत का बीज बोने का काम करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अमेरिका देश के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, और आप इस प्रकार की ओछी ऐसी गिरी हुई बयानबाजी करते हैं जिससे भारत आपकी मित्रता को खो देगा। मेरा मानना ये है कि आपकी स्टेटमेंट में पारदर्शिता होना ये बहुत जरूरी है। अगर आप इजराइल की फेवर करते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में फिलिस्तीन से तंग है और बार बार उसके ऊपर अगर आक्रमण किए जाते हैं, उसको आप ठीक ठहराते हैं, परंतु जब भारत में आपको मजबूरी में उन 26 लोगों की मृत्यु का शोक संदेश भेजना पड़ता है, तो आप क्या पाकिस्तान को ताकीद करते हैं कि इस प्रकार की ओछी हरकत ना करे? पिछले 7-8 दशकों से पाकिस्तान इस प्रकार की ओछी और ऐसी हरकत कर रहा है जो भारत के हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त नहीं है। आप रह रहकर उनके सिविलियन को मार देते हैं, तो शर्म डोनाल्ड ट्रंप आपको आनी चाहिए, हमें नहीं आनी चाहिए। हमने अपने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए काम किया है, और ये हमारे सैन्य बल का ऐसा एक ताकतवर, एक ऐसा करारा जवाब है हिंदुस्तान का, जो पाकिस्तान को मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश होने के साथ साथ विश्व में भी
सभी देश उसको आतंकवादी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सेंटर मानते हैं और पूरे देश उसके आतंक से तंग भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो किया गया है वो बहुत उचित है और जो किया जाएगा वो उचित ही होगा। हमारी राजनीतिक इच्छा सभी दलों की यही है कि पाकिस्तान को एक बार अंतिम तौर पर ये सीख दे दी जाए, ये पाठ पढ़ा दिया जाए कि वो सीधे रास्ते चलेगा तो हिंदुस्तान का दोस्त कहलाएगा, नहीं तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी दुश्मन देश कहलाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार देशवासियों को सभीयों को बधाई, एक बार उन बहनों को भी बधाई, उनके सुहाग का जो पाकिस्तान ने ओछा कदम किया उछाड़ने का, उसका बदला भी ले लिया गया है और आगे भी पाकिस्तान अगर इस प्रकार की ओछी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।